साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब कोई रेल कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको जो उनका वर्क प्लेस है यानी जो ड्यूटी का जो अंतिम स्टेशन है, उससे भिन्न किसी अलग स्टेशन पे या कहीं भी वो बसना चाहते हैं, वहाँ पे मतलब अपना सामान ले जाना चाहते हैं, परमानेंट शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है रेलवे की तरफ से क्या सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसके लिए क्या होता है, जब रिटायरमेंट के समय कोई कर्मचारी जो है अपने जो वर्क प्लेस है वहां से कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, तो उसके लिए रेलवे की तरफ से एक ग्रांट दिया जाता है जिसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कहते हैं। ये नॉर्मल वर्किंग के समय में भी जब ट्रांसफर होता है तो उस समय भी मिलता है, लेकिन उसकी शर्तें जो है थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। टाइम लिमिट उसका अलग है। आज हम लोग सिर्फ रिटायरमेंट के समय जो सीटीजी दी जाती है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए शर्त क्या है। पहले क्या था कि जब भी जो आपका वर्क प्लेस है उससे जो है 20 किलोमीटर के मतलब जो जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं उसकी डिस्टेंस कम से कम 20 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 20 किलोमीटर के बाद जब वो मतलब वहाँ शिफ्ट होते वहाँ बसते थे, तो जो लास्ट जो बेसिक है मूल वेतन का, उसका 80% जो है जो जो पैसा दिया जाता था जिसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कहते हैं, वो 80% दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, और जो 20% जो 20 किलोमीटर के अंदर रहते थे तो उनको लास्ट बेसिक का 1/3 दिया जाता था। ठीक, लेकिन रेलवे बोर्ड ने क्या किया, अभी अपने जो लेटर नंबर ये है 16/2022, इसके जरिए जो है इस शर्त को जो है ये 20 किलोमीटर की शर्त को हटा दिया है। ठीक है, और अपने इस अध्यादेश में क्या किया है कि बस इसमें एक मेन चीज है कि रेजिडेंस चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसी स्टेशन पे ही कहीं और रेजिडेंस उनका चेंज होता है, ठीक है, तो वहां पे भी वही 80% मूल वेतन का 80% जो है कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उसको, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है कर्मचारी को अपना देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर कर्मचारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघराज क्षेत्र में या इससे बाहर, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इनमें या यहाँ से कहीं और बाहर जा रहा है, तब कितना देना है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा 100%। ठीक है, मूल वेतन का 100%। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें डीए नहीं ऐड होता है या किसी टाइप का अलाउंस नहीं ऐड होता है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। सेवानिवृत्त ये है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेवानिवृत्त पर संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के दावे के लिए निवास स्थान परिवर्तन का स्व घोषणा प्रमाण पत्र, ये लेटर नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ कर्मचारी का नाम लिखना है, तद्वारा यह घोषणा करता करती हूँ तथा प्रमाणित करता करती हूँ कि मैंने अपने सेवानिवृत्त के उपरांत बसने के लिए अपना निवास स्थान यहाँ से बदलकर यहाँ कर लिया है। ठीक है, यदि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा किसी भी स्तर पर सही नहीं पाई जाती है तो मैं समय समय पर यथा संशोधित रेल सेवा पेंशन नियमावली 1993 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई तथा सरकार को शासित ब्याज सहित रकम के प्रतिदाय के प्रति उत्तरदायी हूँ। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है कर्मचारी को देना होता है। ठीक है, ये हो गया अपना जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वहां पे आपको ये जमा होगा कराना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग क्या होता है कि रिटायर होने के बाद, जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जो है अपना सामान जो है शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपना क्लेम करते हैं। ठीक है, अगर आप पहले भी आप ये देते हैं लिख के रिटर्न में आप देते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी को कि जो हमने जो है यहाँ देखिए इस लेटर में है लेटर नंबर 8/2003। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए मैटर हैज बीन, कोई किसी रेलवे ने ये दिया है कि डाउट था, वन ऑफ द रेलवे हैव रेज्ड ए डाउट वेयर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कुड बी पेड टू द रेलवे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज।
ठीक है, जब आपका सेटलमेंट ड्यूज का पेमेंट होता है उसी समय कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो किसी रेलवे ने पूछा था, तो इन्हें रेलवे बोर्ड ने अपना उसको क्लैरिफाई किया है, मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, ठीक है, इट हैज बीन डिसाइड दैट द claim for full settlement of composite transfer grant may be entitled and paid along the settlement dues. कब? If the retiring employee has already transported his personal effect finally एंड हैज सबमिटेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रूफ देयरफॉर, ठीक है, अगर कर्मचारी ये देता है लिख के कि हमने जो है अपना पूरा सामान शिफ्ट कर दिया है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है अपने कंपिटेंट अथॉरिटी को जमा करता है, तो आप जो है उसके आधार पर सेटलमेंट ड्यूज के साथ ही उनको कंपोजिट ट्रांसफर ग्राउंड का जो भुगतान करते हैं, ठीक है। तो आप रिटायरमेंट के एक महीने पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और रिटायरमेंट के साथ ही आप इसका जो भुगतान है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेलवे में देखिए कुछ है कि जो कर्मचारी को किट पास का उपयोग नहीं करता है वो, ठीक है, तो उसको क्या ये सीटीजी मिलेगी? तो हाँ, इस लेटर में जो है 1/8/2011 के लेटर में है क्लियर कि जो सामान जो ले जाने के लिए निवास स्थान बदलने के लिए बदलता है, तो उसको सड़क से या निजी सड़क द्वारा निजी सामान और कार ले जाने की अनुमति दी गई है, तो वो जो उसका रिइम्बर्समेंट है वो किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये देखते हैं, हाँ, समय सीमा क्या है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि कब इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लेटर में दिया है, सेवानिवृत्त पर यात्रा भत्ते के दावे को प्रस्तुत करने की जो समय सीमा है वो यात्रा पूरी करने के बाद, ठीक है, 180 दिन, यानी जब आप अपना सामान जो है एक प्लेस से अपने वर्किंग स्टेशन से जहाँ आप शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंट, वहाँ पे आप शिफ्ट कर लेते हैं और तब आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो समय सीमा है वो 180 दिन की लिमिट बना दी गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आज जो है रिटायर हुए और उसके बाद आप 1 साल बाद शिफ्ट हो रहे हो, तो उस समय आप नहीं इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आपको रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर वो दावा प्रस्तुत करना होगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपने वहाँ से अपना जो सामान जो है, इसमें क्या मेन पॉइंट क्या है, रेजिडेंस चेंज होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपका वर्किंग प्लेस था वहाँ से आपने रेजिडेंस चेंज करके नई जगह पे आप शिफ्ट हुए हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको उसका भुगतान कर देगी। और भुगतान करने के लिए मैंने बताया कि आपको जिस लेटर में दिया हुआ है फॉर्मेट, और इस लेटर में जो फॉर्मेट दिया है उसको आप भर के देना ही है। यहाँ पे मैंने दिखाया था पहले कि यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है, जो इसमें भी आपको सुविधा हो तो आप भर के दे सकते हैं, ठीक है। तो इस लेटर की जो मेन क्या बात है, इसमें मेन बात ये है कि ये जो 20 किलोमीटर की जो कंडीशन थी वो इस लेटर में हटा दिया गया है, ठीक है। यानी सभी के लिए जब आप रेजिडेंस चेंज करते हैं अपनी ड्यूटी प्लेस से कहीं दूसरी जगह पे, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको लास्ट बेसिक पे का 80% आपको भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।